बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथा अध्याय पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को लिए यह कथा सुनाने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। इसमें चौथा अध्याय में आत्मदेव ब्राह्मण सहित धुंधली और धुंधकारी एवं गौकर्ण की कथा आती है। उसे सुनाना बहुत आवश्यक है, सुनाना चाहिए। सूत जी कहने लगे हैं, हे शौनकादि, जब सब वैष्णव और ऋषि मुनि सप्ताह पुराण की कथा सुनकर ध्यान मगन हो गए, उस समय पीताम्बरधारी करधनी मुकुट कुंडल तथा रतन जटित आभूषणों से युक्त मस्तक पर केसर का तिलक लगाए श्री मुरली मनोहर ने त्रिभंगी छवि धारण कर उद्धव आदि सखाओं को संग ले उस ज्ञान यज्ञ में जाकर शव को अपने दर्शन दे करके कृतार्थ किया। उस कथामृत को कानों द्वारा सुनकर भक्तजनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी वही अब साकार रूप धारण कर नेत्रों के आगे आ गई। तब उन श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करके सभी लोग अपने को धन्य समझने लगे और शव ने विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस आनंद को देखकर नारद जी ने सनत कुमार जी से कहने लगे, हे भगवान, आपने जो कथा कही है उसे जिसने भी सुना है उसी ने मुक्ति पद पाया है। इससे अब इसका महत्व भी कहने की कृपा करें। श्री सनत कुमार जी कहने लगे, हे देवर्षि नारद, कलयुग के जो महापापी मनुष्य हैं वे भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पद को पावेंगे। इस संबंध में हम तुमको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, उसे आप ध्यान लगा करके सुने। दक्षिण दिशा में एक तरंगभद्रा नाम की नदी है। उसी नदी के किनारे एक गांव में आत्मदेव नामक एक विद्वान, तेजस्वी और बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, किंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे ईश्वर की इच्छा समझकर उससे कुछ नहीं कहता। वृद्धावस्था तक जब उस ब्राह्मण के कोई पुत्र न हुआ तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत का नियम रखने प्रारंभ कर दिए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। इतने पर भी जब उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई तब वह एक दिन निराश होकर के देह त्यागने की इच्छा से घर से निकलकर जंगल में पहुंचा। वहां दोपहर में प्यास से व्याकुल हो वह एक सरोवर पर गया और जल पीकर बैठा बैठा सोच करने लगा। उसी समय हरि इच्छा से एक महात्मा वहां आए और आत्मदेव ने उनके तेज को देखकर बड़े आदर से उन्हें बिठाया। उस समय उस महात्मा ने आत्मदेव को शोकाकुल देख करके पूछने लगे, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? और यह सुनते ही वह विप्र नेत्रों में जल भर कर कहने लगा, हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किए थे जिनके कारण इस जन्म में मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं यहाँ अपने प्राण त्याग करने के लिए आया हूं। संसार में जिसके संतान न हो उसके धन संपत्ति तथा वंश को धिक्कार है। मैं ऐसा अभागा हूं कि मेरी गौ भी बांझ है और जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं वह भी फल नहीं देता है तथा बाजार से लाए हुए फल भी तुरंत सूख जाते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा और उसको रोता देखकर महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, तू निराश मत हो, मैं तेरे दुख को दूर करने का अभी विचार करता हूं। और यह कहकर उस महात्मा ने
ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी और विचार करके कहा, हे विप्र, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, अतः तू व्यर्थ रो रो कर अपने प्राण मत गवा। संसार में दुख के सिवाय सुख किसी को नहीं मिलता और कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता तथा कलयुग में पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्र प्राप्ति की इच्छा छोड़ करके श्री नारायण के चरणों में मन लगा और इसी से तुझे परम सुख प्राप्त होगा। महात्मा के यह वचन सुनकर विप्र कहने लगा, हे महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके मुझे एक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने आत्मदेव की जब यह दशा देखी तो उसने पुनः कहा, हे विप्र, राजा चित्रकेतु ने संतानोत्पत्ति के लिए 10,000 विवाह किए थे, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जिन लोगों के भाग्य में नहीं होता उनका प्रयत्न निष्फल जाता है। ऐसा विचार कर तुझे पुत्र प्राप्ति की कामना त्याग देनी चाहिए। ये बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे महात्मा जी, आप यह जो भी ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं पुत्र का पिता बन सकूं। आत्मदेव का इस प्रकार हठ देखकर आज महात्मा ने उसे एक फल दिया और कहा, यह तेरी ऐसी ही इच्छा है तो तू ये फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे। ईश्वर चाहेगा तो तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वह महात्मा तो चला गया और आत्मदेव ने घर जाकर के अपनी स्त्री से कहा कि इस फल के खाने से तेरे पुत्र हो जाएगा, अतः तुम इस फल को खा लेना। इस प्रकार स्त्री को समझाकर जब आत्मदेव घर से बाहर चले गए तब कुछ देर बाद उसकी पत्नी धुंधली की एक सहेली उसके घर आई। तब धुंधली ने उससे कहा, हे सखी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह फल कहीं से ला करके मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ रहने के डर से इसे खाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि गर्भवती को अनेकों कष्ट हो जाते हैं। इससे न तो मैं अपनी सहेलियों से मिल सकूंगी और ना गा बजा कर सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की पीड़ा मुझसे सहन नहीं होगी और यदि पुत्र सकुशल पैदा हो गया तो भी उसके लालन पालन में बहुत कष्ट होगा। बच्चा तो मल मूत्रों से वस्त्रों को गंदा कर देता है, उस दुर्गंध से भी मैं नहीं सह सकती। इन कष्टों को सहने से बांझ या विधवा रहना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन्हें गर्भ का कष्ट नहीं सहना पड़ता। इस तरह की अनेकों बातें अपनी सहेली से कहीं और उस फल को कहीं छिपा करके पति से झूठ मूठ कह दिया कि यह फल मैंने खा लिया है। आज कुछ दिनों के बाद जब उस धुंधली की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देकर पूछने लगी, हे बहन, क्या कारण है जो इन दिनों तुम इतनी सुस्त तथा दुबली हो रही हो? तब धुंधली कहने लगी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया था, सो मैंने प्रसव पीड़ा के कष्ट को सोचकर वह फल नहीं खाया है और उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने उसे खा लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि अपने पति को क्या उत्तर दूंगी, इसी सोच में मैं हमेशा डूबी रहती हूँ। धुंधली की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी, हे बहन, तू कुछ फिक्र मत कर, मेरे 1 मास का गर्भ है, सो तू अपने पति से कह देना कि मैं गर्भवती हो गई हूं। जब मेरे गर्भ से लड़का होगा
तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता न चलेगा और वह फल जो रखा है उसे अपनी गाय को खिला दे, ताकि कोई उसे देख न सके। अपनी बहन की यह बात सुनकर आज धुंधली बहुत खुश हुई और उसने अपनी बहन को पति से छिपाकर अपने घर में ही रख लिया। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो धुंधली ने पति से कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा दान दिया। उधर दूसरे ही दिन धुंधली ने पति से कहा, मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से 6 मास पहले एक बालक हुआ था, वह पैदा होते ही मर गया, परंतु उसके स्तनों में बहुत दूध है, इससे वह यहाँ रहकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे तो अच्छा है। आत्मदेव ने स्त्री को स्वीकृति दे दी। तब धुंधली की बहन वहां प्रगट में रहकर उस लड़के को दूध पिलाकर उसका लालन पालन करने लगी। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। उधर उस फल के खाने से गौ भी गर्भवती हो गई और उस गौ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ की तरह थे और शेष सब शरीर मनुष्यों जैसा था। उसे देख करके आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका नाम गौकर्ण रखकर अपने पुत्र के समान मानकर बड़े लाड़ पाल से पालने लगी। जब दोनों बालक बड़े हुए तब गौकर्ण को पढ़ लिखकर बहुत विद्वान और धर्माचारी हुआ, परंतु धुंधकारी मां मूर्ख अधर्मी तथा नीच निकला। वह जुआ खेलने, चोरी करने, अन्य बुरे कर्म करने लगा। वैश्यागमन में जब उसने घर का सब धन समाप्त कर दिया, तब एक दिन वह अपने माता पिता को पीट कर घर के सब कपड़े तथा बर्तन ले गया और उन्हें बेचकर सारा धन वैश्या को दे आया। अपने पुत्र की यह दशा को देखकर ब्राह्मण दुखी होकर के रोने लगा और समय आत्मदेव को दुखी देखकर गौकर्ण कहने लगा, हे पिताजी, इस संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता। आप चिंता त्याग दीजिए। क्योंकि इस जगत में राजा, प्रजा, धनी, निर्धन जितने भी मनुष्य हैं उन सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी मनुष्य को मिलता है जिसने माया मोह से मन हटाकर आज प्रभु के चरणों में मन लगाया है। अतः आप स्त्री पुत्रादि से मोह त्याग कर भगवत भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। आज गौकर्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ। तब उसने गौकर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छी सम्मति दी है, परंतु मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना वन में जाकर क्या करूंगा। अतः मेरे कल्याण का कोई उपाय तुम मुझे बताइए। सुनकर के गौकर्ण कहने लगे, हे पिताजी, आप अपने मन को ये माया मोह से हटाकर आज भगवान के चरणों में लगाइए और अकेले वन में जाकर भगवान का चिंतन करिए। इस साधन से आप अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गौकर्ण की ये ज्ञानमयी वाणी सुनते ही आत्मदेव ने सांसारिक माया मोह से अपना मन खींच लिया और वन में जाकर प्रसन्न चित्त से श्री हरि का चिंतन करने लगे। कुछ समय पश्चात उसने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति किया। धुंधकारी की अधोगति एवं गौकर्ण द्वारा सप्ताह सुनने से मोक्ष की प्राप्ति। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आत्मदेव के वन में चले जाने के बाद आज धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि तू मुझे गढ़ा हुआ द्रव्य बतला दे, नहीं तो मैं तेरे प्राण
ले लूँगा। यह सुनकर के धुंधली उस दिन यह कहकर अपने प्राण बचाई कि मैं कल बतला दूंगी। इस प्रकार धुंधली ने उस समय तो अपनी जान बचा ली, परंतु दूसरे दिन यह सोचकर कि घर में द्रव्य तो कहीं घड़ा नहीं है, मैं बेटे को कहाँ से धन बतलाऊंगी, वह एक कुएं में गिर करके मर गई। तब गौकर्ण ने भी वहां रहना अच्छा न समझकर तीर्थ यात्रा करने को चल दिया। उधर गौकर्ण के चले जाने पर धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी और ठगी करके वेश्या को द्रव्य लाकर देता रहा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा द्रव्य चुरा लाया और उसे वेश्या को देकर उसके साथ ही सो गया। तब वेश्या के घर वालों ने मन में विचार किया, सोचा कि यह दूसरों का धन चुराकर हमको देता है, यदि यह कभी पकड़ा गया तो इसके साथ हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसके गले में फांसी लगा दी, इससे भी वह न मरा। तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार मार कर उसकी जान ले ली और उसे उसी स्थान पर एक गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। कुछ समय बाद जब वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारे घर धुंधकारी दिखाई नहीं देता है, तब उसने कह दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं परदेश चला गया है। हे ऋषियों, इसे सत्य मानना कि वेश्या कभी किसी की हितैषी नहीं होती है। वह पहले तो उसका धन हरण करती है और फिर उसके प्राणों को भी ले लेती है। उसकी जिह्वा पर तो अमृत है और उदर में हलाहल विष भरा होता है। इस प्रकार धुंधकारी मरने के पश्चात एक प्रेत बन गया और तब उसे गर्मी और सर्दी, वर्षा तथा भूख प्यास सताने लगी। उसके पश्चात जब गौकर्ण को यह समाचार ज्ञात हुआ कि उसका भाई धुंधकारी मर गया है और उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ है, तब उसने गयाजी में जाकर के आज धुंधकारी का श्राद्ध किया और वह जिस तीर्थ में जाता वहीं उसका श्राद्ध कर देता था। कई तीर्थ करने के पश्चात जब गौकर्ण अपने घर आया और रात को वही सोया, तो उसने धुंधकारी को कभी बैल तो कभी हाथी, कभी भैंस तथा कभी मनुष्य रूप में देखा। तो गौकर्ण ने उससे पूछा कि तू भूत प्रेत अथवा राक्षसों में से को है? उसकी बात सुनकर धुंधकारी रोने लगा और उसमें बोलने का सामर्थ्य नहीं था, अतः यह कुछ कह नहीं सका। तो गौकर्ण ने जब ये देखा कि वह रोने के अलावा और कुछ नहीं कहता, तब उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। उस जल के छिड़कते ही उसका बोल निकलने लगा। तब उसने कहा, हे गौकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इससे मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। मैं केवल वायु ग्रहण करके ही जीवित रहता हूँ। अतः अब तुम आ गए हो तो मेरा इस प्रेत योनि से किसी प्रकार उद्धार करें। धुंधकारी की बात सुनकर गौकर्ण कहने लगे, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गयाजी में आज सभी तीर्थों में श्राद्ध किया है, फिर तू इस प्रेत योनि से क्यों नहीं छूटा? वो कहने लगा, चाहे तुम हजारों श्राद्ध करो, परंतु मैं घोर पापी होने के कारण सहज ही मोक्ष नहीं पा सकता। अब तुम कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं इस अधम योनि से छूट जाऊं। सुनकर के गौकर्ण कहने लगा, अच्छा तो तू कुछ दिन और धीरज धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरा उद्धार करूंगा। गौकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी वहां से चला गया। जब नगर के लोग गौकर्ण से भेंट करने के लिए आए तो उसने सबका था योग्य सम्मान किया और इसके उपरांत कुछ दिन बाद उसने विद्वान पंडितों एवं महापुरुषों से अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए उपाय पूछा। पंडितों ने बतलाया कि इसके उद्धार का उपाय सूर्य भगवान ही बतला सकते हैं। क्यों?
कि इसलिए तुम सूर्य देव की आराधना करो। यह कहकर पंडित चले गए। तब गौकर्ण ने सूर्यदेव का पूजन तथा चिंतन करना शुरू किया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज सूर्यदेव प्रकट हुए। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, अब आप मुझे धुंधकारी के उद्धार का उपाय बताने की कृपा करें। तब सूर्यदेव ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत की सप्ताह धुंधकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। तब गौकर्ण ने विद्वान पंडित, योगी और महात्माओं की बुला करके श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से नगर निवासी भी आए और धुंधकारी भी आकर के एक साथ गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। जब प्रथम दिन की कथा संध्या के समय समाप्त हुई और सुनने वाले उठ उठकर घर जाने लगे, उस समय जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था उसकी पहली गांठ फट गई और दूसरे दिन कथा की समाप्ति पर दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गई। तब उस सप्ताह प्राण के सुनने में धुंधकारी ने दिव्य रूप धारण किया। उस समय उसका चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान जैसा प्रतीत हो रहा था। वह पीताम्बर पहने हुए गौकर्ण के पास आया और उसे नमस्कार करके बोला, हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा आज उद्धार कर दिया है। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य कोई उपाय मुझे इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत का पान करेंगे वह अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएंगे। आज धुंधकारी गौकर्ण से यह कह रहा था, उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और धुंधकारी उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। हे मुनियों, इसके पश्चात सब उपस्थित विद्वानों और ऋषि मुनियों ने गौकर्ण से पूछा, महाराज, श्रीमद् भागवत की सप्ताह तो हम सभी ने सुनी है, फिर वैकुंठ से विमान केवल धुंधकारी को ही लेने क्यों आया है? यह तो वैकुंठ चला गया और हम लोग यहीं रह गए, इसका भी क्या कारण है? गौकर्ण ने उत्तर दिया, हे भाइयों, इस कथा के फल में केवल यही अंतर है कि जो व्यक्ति इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं वह तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, और जो लोग कथा सुनते समय अपना मन स्त्री पुत्र आदि के मोह में लगाते रहते हैं उन्हें इस कथा का फल नहीं मिलता है। मुक्ति तो एकाग्र चित्त से कथा सुनने वाले को मिलती है। यह वचन सुनकर समस्त श्रोता लज्जित हो गए। तब उन्होंने गौकर्ण से कहा, हे महाराज, अब आप कृपा करके एक बार और इस कथा को सुनाइए, जिससे हम मन लगाकर सुन सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। उन सब की इस विनय को सुनकर गौकर्ण ने पुनः श्रावण मास में दूसरा पारायण आरंभ कर दिया। उस सप्ताह कथा को अनेकों लोगों ने एकाग्रचित होकर सुना, जिसके फलस्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहां अनेकों विमान आए और ये दृश्य देखकर श्रोताओं ने गौकर्ण से कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा समाप्त होने पर भगवान ने वहां आकर साक्षात दर्शन दिए और वे गौकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर गौलोक धाम को ले गए। फिर अन्य सब श्रोतागण भी विमानों पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य एवं चंद्रमा नहीं पहुंच सकते, मनुष्य इस कथा के प्रताप से उस स्थान पर भी पहुंच जाता है। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से जो फल मिलता है वह फल अनेकों यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ एवं दान आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए अपने अपने इष्ट भगवान की जय। जय श्री राधे।